कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, आप कब समझ पाती हैं, समझ कब आती है। मैं नहीं जानता कि आप लोगों ने इस पर कभी ध्यान दिया है या नहीं कि समझ तभी आती है जब मन बहुत शांत होता है, चाहे वह पल भर के लिए ही हो। जब विचारों का कोलाहल न हो तब समझ की कौंध होती है। तनिक यह प्रयोग करके देखें और आप स्वयं पाएंगे कि जब मन एकदम निश्चल हो, जब उसमें विचारों की विद्यमानता न हो, उनके कोलाहल से मन बोझिल न हो, तब समझ की एक दमक, अंतर्दृष्टि की एक असाधारण द्रुत गति आपको अनुभूत होगी। इस प्रकार किसी के भी बारे में समझ, चाहे वह आधुनिक चित्रकला के बारे में हो, किसी बालक, अपनी पत्नी, अपने पड़ोसी के बारे में हो, या प्रत्येक वस्तु में विद्यमान सत्य के बारे में हो, यह समझ तभी आ सकती है जब मन बिल्कुल शांत हो। परंतु मन की इस मौन निश्चलता का संवर्धन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि आप निश्चल मन को संवर्धित करेंगे तब वह संवर्धित मन निश्चल मन नहीं होगा, वह तो मृत मन होगा। जिन लोगों ने इस सब पर प्रयोग किए हैं, उन लोगों को यह बात पर्याप्त स्पष्ट हो गई है कि समझ के लिए एक शांत मन, एक निश्चल मन अनिवार्य है। जिस चीज में आप जितनी अधिक रुचि लेते हैं, उतनी ही अधिक उसे समझ लेने की आपकी दत्तचित्तता बढ़ती जाती है। मन उतना ही सरल, स्पष्ट और मुक्त होता जाता है। तब शब्दों का कोलाहल थम जाता है। आखिर विचार शब्द ही तो हैं, और यह शब्द ही है जो हस्तक्षेप करता है। स्मृति रूप में यह शब्दपट ही है जो किसी चुनौती और उसके प्रत्युत्तर में की जा रही क्रिया के बीच आ कूदता है। यह शब्द ही है जो किसी चुनौती को प्रत्युत्तर देता है, जिसे हम बौद्धिक प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रकार वह मन जो अनर्गल प्रलाप कर रहा है, जो शब्दों का कोलाहल कर रहा है, वह सत्य को नहीं समझ सकता। सैद्धांतिक सत्य नहीं, बल्कि संबंधों के सत्य को। सैद्धांतिक सत्य जैसी कोई चीज नहीं होती। सत्य तो अत्यंत सूक्ष्म होता है। उसकी यह सूक्ष्मता ही है जिसका अनुसरण कठिन है। यह सैद्धांतिक नहीं है। यह इतनी द्रुत गति से, इतने गुपचुप तरीके से आता है कि मन इसे पकड़ नहीं पाता। रात में किसी चोर की तरह यह चुपके से आता है, न कि तब जब आप इसका स्वागत करने को तैयार बैठे हों। आपके द्वारा किया जाने वाला स्वागत तो केवल लोभमय निमंत्रण है। तो वह मन जो शब्द जंजाल में उलझा हुआ है, सत्य को नहीं समझ सकता।